बहुत सारे जो अच्छी पार्टियों के लोग हैं, विदेशों में जाकर भारत के जो सम्मानित लोग हैं, जिन्होंने सेना के लोग हैं, जो भारत का लोकतंत्र है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। एक तरफ बाँटने वाले लोग हैं, तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, एक तरफ अनवरत रूप से विकास करने वाले हैं। इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं। सर, केदारनाथ जो चुनाव है उसकी तारीखों का ऐलान हो गया है। क्या रणनीति, किस तरीके से तैयारियां हैं और अब किस तरीके से संगठन है या पार्टी है, किस तरीके से वहाँ लोग लगेंगे? पूरा संगठन हमारा तैयार है और केदार घाटी में पिछले दिनों आपदा आई थी। आपदा में बहुत सारे पुनर्वास के काम हैं और पुनर्निर्माण के काम हैं। सभी कामों की स्वीकृति वहाँ पर हो गई है और हमारा प्रयास था कि जल्दी से जल्दी जो दूसरे चरण की यात्रा हमारी अब चल रही है, वो यात्रा यथाशीघ्र प्रारंभ हो और अच्छी यात्रा हो, सबकी सुरक्षित यात्रा हो। और साथ ही जो हमारे होटल व्यवसायी हैं, ढाबे वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं, किसी को भी जो पहले चरण की यात्रा में कुछ परेशानी हो, इस चरण में ना हो, उसके लिए सारे प्रबंध हमने किए हैं। बैरिकेडिंग इत्यादि जो बीच-बीच में कई जगह होती थी, वो भी ना हो। और पूरे देश दुनिया के अंदर बाबा केदार धाम की अपनी एक प्रतिष्ठा है, आस्था श्रद्धा का केंद्र है। प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद वहाँ का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण हुआ है, भव्य केदार और दिव्य केदार बना है। विकास की गति तेज़ी से आगे बढ़ी है और वो अनवरत रूप से आगे बढ़ेगी। वहाँ के लोग जो आज देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं, दुनिया के अंदर जो भारत का मान-सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है, हमको बहुत सारे जो अच्छी पार्टियों के लोग हैं, विदेशों में जाकर भारत के जो सम्मानित लोग हैं, जिन्होंने सेना के लोग हैं, जो भारत का लोकतंत्र है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। इसलिए एक तरफ बाँटने वाले लोग हैं, तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, एक तरफ अनवरत रूप से विकास करने वाले हैं। तो लोग विकास को चुनेंगे और वहाँ भाजपा को जिताएँगे। थूक जिहाद को लेकर सरकार का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है और आपने भी कहा है कि इस तरीके की जो हरकतें हैं वो बिल्कुल उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किस तरीके से सरकार का एक्शन और अधिकारियों को किस तरीके से निर्देश दिए गए? नहीं, मैंने सभी अधिकारियों को हमने कहा है कि इस प्रकार की घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसको शुद्ध खाना मिले, खाद्य पदार्थ हों, अन्य चीज़ें सब शुद्ध हों। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसमें थूका जाए, उसमें गंदगी की जाए। तो ये कतई कोई भी उसको उचित नहीं मानेगा, इसलिए हमने कहा है कि ये थूक जिहाद देवभूमि में तो कतई नहीं चलेगा। प्रवासियों के लिए आपने चंपावत में कहा था कि प्रवासियों के लिए कुछ काम किए जाएंगे ताकि जो बाहर से जो लोग आने वाले हैं उनको यहाँ पर कुछ ना कुछ रोजगार मिले या वो यहाँ पर अच्छी तरीके से पहाड़ों में आके अपना निवास कर सकते हैं। उनको लेकर के सरकार की क्या रणनीति? राज्य स्थापना से 2 दिन पहले 7 नवंबर को हम पूरे देश के अंदर जितने भी प्रवासी उत्तराखंडी भाई हैं, बहन हैं, जिन्होंने अपने यहाँ से सुदूरवर्ती क्षेत्रों से जाकर वहाँ पर एक मान-सम्मान बनाया है, अपना एक स्थान बनाया है, अपनी पहचान बनाई है और वो अब अपने पैतृक स्थानों के लिए कुछ योगदान देना चाहते हैं। क्योंकि हमने पहले भी वर्चुअल माध्यम से हम उनके साथ हमने संपर्क किया था, संवाद किया था। तो उन सभी को बुलाएँगे और राज्य की उन्नति में, राज्य के विकास में वो अपना योगदान दें, उनसे कहेंगे और वो स्वयं भी लोग चाहते हैं, क्योंकि जैसा मेरी प्रवासियों से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम राज्य के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। अपने पैतृक स्थानों को हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि लोग वहाँ पर आएँ और रिवर्स पलायन करें। धन्यवाद सर।